मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के सेंट्रल एरिया में एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। हजारों लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लगे। इससे पहले ही पुलिस ने कई जगह बैरिकेड्स और सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगा दिए थे। जब क्राउड आगे बढ़ा तो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच टकराव की रिपोर्ट सामने आई। टीवी फुटेज और सोशल मीडिया वीडियोस में टीयर गैस और लाठी चार्ज दिखाया गया। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स यूज़ की गई। वहीं पुलिस का कहना था कि उनका काम हाई सिक्योरिटी जोन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है, हर साइड की अपनी कहानी होती है। इसलिए किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ को समझने के लिए सिर्फ वायरल वीडियोस नहीं, बल्कि वेरीफाइड रिपोर्ट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग को भी देखना ज़रूरी होता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्रोटेस्टर्स के बाद एक डेलीगेशन ने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने 3 मेन डिमांड्स रखी। पहली, क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल से रिलीज किया जाए। दूसरी, नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी को लेकर अकाउंटेबिलिटी की डिमांड। और तीसरी, उन फैमिलीज के लिए फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन जिनके बच्चों पर एग्जाम कंट्रोवर्सी का असर पड़ा। इन डिमांड्स पर क्या डिसीजन होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सोचो, तुम पूरे 1 साल तक रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हो, बर्थडे मिस करते हो, फेस्टिवल स्किप करते हो, दोस्त बाहर घूम रहे होते हैं और तुम कोचिंग या लाइब्रेरी में बैठे हो। अब सोचो, एग्जाम के बाद किसी दिन ये खबर आए कि पेपर लीक होने के एलिगेशंस लग रहे हैं, चाहे एलिगेशन बाद में प्रूव हो या ना हो। सबसे पहला झटका किस चीज़ को लगता है? ट्रस्ट को। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी होती है। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। उनके पेरेंट्स कोचिंग, बुक्स, हॉस्टल, ट्रैवल और ऑनलाइन कोर्सेज लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं। कई फैमिली सेविंग्स तोड़ देती है, कई लोग लोन तक ले लेते हैं। इसलिए जब एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं तो इशू सिर्फ एजुकेशन का नहीं रहता, वो इकोनॉमी का भी इशू बन जाता है। एक एग्ज़ाम के पीछे सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, लाखों सपने और हज़ारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल सुनो। सोचो, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा हो, मैच बहुत क्लोज है, लेकिन मैच के बाद कोई बोले हो सकता है रिजल्ट फेयर ना रहा हो। चाहे बाद में इन्वेस्टिगेशन कुछ भी कहे, एक बार डाउट आ गया तो फैंस का ट्रस्ट वापस लाना कितना मुश्किल होगा। बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्वेश्चन पेपर नहीं, लोगों का भरोसा होता है। और इसी भरोसे की कहानी को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि इंडिया में प्रोटेस्ट सिर्फ आज नहीं हो रहे, इनकी कहानी आज़ादी की लड़ाई से शुरू होती है। ब्रिटिश राज के टाइम इंडिया के पास वोट का हक नहीं था, लोगों के पास सोशल मीडिया भी नहीं था, न टेलीविज़न, न यूट्यूब, न इंस्टाग्राम। फिर लोग अपनी बात कैसे रखते थे? सड़कों पर उतर कर। दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट्स, मजदूर आंदोलन। हर जनरेशन ने किसी न किसी इशू पर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन एक बात कॉमन थी। प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ गुस्सा दिखाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना था। इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सिटीजन्स को पीसफुली असेंबल होने का अधिकार दिया है, लेकिन ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। अगर पब्लिक सेफ्टी, ट्रैफिक या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, अथॉरिटीज़ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसी वजह से कई बार परमिशन रूट्स और पुलिस अरेंजमेंट्स को लेकर डिसएग्रीमेंट्स देखने को मिलते हैं। सोचो, स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, सब बच्चे स्टेज पर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बोलते हैं एक लाइन बना कर आओ। अगर सब एक साथ भागकर स्टेज पर चढ़ जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए रूल्स बनते हैं। डेमोक्रेसी भी कुछ ऐसी ही होती है। लोगों को अपनी बात कहने का हक होता है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक सेफ्टी भी बनी रहे। चैलेंज तब शुरू होता है जब दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस करनी पड़ती है। अब आते हैं उस नाम पर जो इस पूरी डिबेट का एक मेजर हिस्सा बन गया है। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और लद्दाख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सपोर्टर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल्स पर काम किया, आईस्तूप जैसे इनोवेटिव वाटर कंजर्वेशन आइडियाज़ डेवलप किए और हिमालयन रीजन के एनवायरमेंटल इश्यूज़ को नेशनल लेवल पर उठाया। इसी वजह से उनकी पब्लिक इमेज सिर्फ एक एक्टिविस्ट की नहीं, बल्कि एक इनोवेटर की भी रही है। लेकिन जब कोई पब्लिक फिगर किसी मूवमेंट का हिस्सा बनता है तो नेचुरली उस मूवमेंट पर भी ज़्यादा नेशनल अटेंशन आ जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सुनो, इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। साइकोलॉजी में हेलो इफेक्ट का मतलब होता है अगर किसी पर्सन की एक इमेज बहुत पॉजिटिव हो तो लोग उसके दूसरे एक्शंस को भी उसी पॉजिटिव लेंस से देखने लगते हैं। और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है, अगर किसी की इमेज नेगेटिव बन जाए तो लोग उसकी हर बात को डाउटफुल नज़र से देखने लगते हैं। इसीलिए किसी भी पब्लिक डिबेट में पर्सनालिटी और इशू को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी होता है।
और शायद इसी वजह से जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत पेरेंट्स सिर्फ न्यूज़ नहीं देखते, वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं। जब एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करते हैं वो सिर्फ स्लोगन्स नहीं लगाते, वो अपनी कंसर्न्स को पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और जब पुलिस सिक्योरिटी मैनेज करती है उनके सामने भी एक मुश्किल चैलेंज होता है, क्राउड कंट्रोल भी करना है और अननेसेसरी वायलेंस से भी बचना है। यही डेमोक्रेसी की कॉम्प्लेक्सिटी है। सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और सबके पास एक्सपेक्टेशंस भी। अब तक हमने देखा दिल्ली के प्रोटेस्ट, नीट का इशू, सोनम वांगचुक का रोल और डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रोटेस्ट सच में कुछ बदलता है या फिर कुछ दिन बाद सब लोग इस इशू को भूल जाते हैं? जवाब इतना सिंपल नहीं है। कभी प्रोटेस्ट किसी पॉलिसी को बदल देते हैं, कभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देते हैं, कभी सिर्फ एक नेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं और कभी कोई इमीडिएट चेंज नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज लगभग हर प्रोटेस्ट करता है, वो किसी इशू को पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बना देता है। एक बैंक की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? पैसे नहीं, लोगों का ट्रस्ट। अगर लोगों का भरोसा बैंक से उठ जाए तो सब लोग एक साथ पैसे निकालना शुरू कर देंगे। इसी तरह एक एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सिलेबस या बिल्डिंग्स नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है फेयरनेस पर भरोसा। जब स्टूडेंट्स को लगता है कि मेहनत का रिजल्ट ईमानदारी से डिसाइड होगा, तब सिस्टम मजबूत बनता है। और जब डाउट्स पैदा होते हैं तब इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक छोटा एक्सपेरिमेंट सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक ग्लास कितना हैवी है, आप कहेंगे 200 ग्राम, 300 ग्राम। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं असली सवाल वेट का नहीं है, असली सवाल है आप उसे कितनी देर तक पकड़ कर रखते हैं। 1 मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटा हाथ दर्द करेगा, एक पूरा दिन ग्लास वही है, वेट वही है, लेकिन बर्डन बढ़ गया। पब्लिक इश्यूज भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जितनी देर तक उनका सोल्यूशन नहीं मिलता उतना ही उनका इमोशनल और सोशल बर्डन बढ़ता जाता है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया किसी भी इवेंट को कुछ ही मिनट्स में देश भर तक पहुंचा देता है, लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी आता है। हर वायरल वीडियो पूरी कहानी नहीं बताता। कभी एक 20 सेकेंड क्लिप वायरल होती है, लेकिन उससे पहले और बाद में क्या हुआ वो हमेशा दिखाई नहीं देता। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं एक सोर्स नहीं, कई रिलायबल सोर्सेज देखना चाहिए। ओपिनियन बनाने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होता है। इंडिया दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशंस में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। हर साल नए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं। इसी वजह से एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट जैसे इश्यूज सिर्फ आज की हेडलाइंस नहीं है, ये फ्यूचर की भी कहानी है। चाहे कोई किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन का हो, एक बात पर लगभग सब सहमत होंगे, एक मजबूत देश के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशंस ज़रूरी होते हैं और मजबूत इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रस्ट ज़रूरी होता है। दिल्ली के इस प्रोटेस्ट को लोग अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। किसी के लिए ये डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है, किसी के लिए लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज, किसी के लिए स्टूडेंट्स का इशू, किसी के लिए एनवायरमेंटल एक्टिविज्म का एक्सटेंशन। लेकिन हिस्ट्री हमें एक बात सिखाती है, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती, वो डायलॉग से चलती है, क्वेश्चन से चलती है और कभी कभी पीसफुल डिसएग्रीमेंट से भी चलती है। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रोटेस्ट में क्या हुआ, असली सवाल ये है हम इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा कैसे बनाए रखें, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कैसे मजबूत हो और डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में कैसे बदला जाए। ये सवाल सिर्फ गवर्नमेंट या प्रोटेस्टर्स का नहीं है, हम सबका है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपनी राय कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली शेयर कीजिए। जय हिंद।